केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए आम बजट पेश किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष पॉइंट पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं क्या है आज का आम बजट। बजट में न केवल सैलरीड पर्सन के लिए छूट दी गई, बल्कि कृषि से लेकर के डिफेंस तक के लिए खजाना खोला गया। बीजेपी के नेताओं ने जहां इसे किसानों, मिडिल क्लास और गरीबों का बजट बताया, तो विपक्ष ने इसे राजनैतिक करार दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बजट को देश हित का कम, राजनैतिक स्वार्थ का ज्यादा बताया। सपा के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम का भी कुछ ऐसा ही मानना। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था से जुड़े संकटों के समाधान के लिए कुछ नहीं, तथा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बिहार के कई घोषणाएं की गई हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि केवल आयकर दाताओं के लिए राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। अर्थव्यवस्था इस समय स्थिर, वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में उछाल की कमी और निजी निवेश के सुस्त दरें तथा जटिल और पेचीदा जीएसटी प्रणाली रूपी संकटों से घिरी हुई। बजट में न समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ है, और हालांकि पीएम मोदी ने इसे आम आदमी का जेब भरने वाला बजट बताया। इस बजट से न केवल निजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना करने और 1.5 लाख करोड़ जोड़ने के लिए बधाई। इससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा। फुटवियर, चमड़ा और खिलौना, विनिर्माण उद्योगों पर बजट का ध्यान जमीनी स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा देगा, जिससे पीएम मोदी जी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाया जा सकेगा। और वहीं पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक बेहतरीन बजट है। यह मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर से छूट दी गई है, और ऐसे कई प्रावधान है। जब तक एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं होगा, एक दूसरे राज्य में चुनाव होंगे, लेकिन बजट भी एक वार्षिक अभ्यास है। वहीं पर केंद्रीय बजट 2025 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट। 12 लाख तक के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बहुत ही बड़ी सौगात है। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारजनों के हाथों में पैसे ज्यादा बचेंगे, जिससे परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे, और वहीं पर मध्यम वर्गीय परिवारों में जो तमन्ना रहती है वह पूरी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं। और वहीं पर सीएम योगी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वंचित को वरीयता, अंत्योदय को प्रमुखता देते और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ को तेज गति से ले जाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद। सीएम ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने इसे ज्ञान यानी कि ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में इसे विभाजित किया। उन्होंने कहा कि जी का मतलब गरीब, और वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता, और यन मतलब नारी की शक्ति सशक्त से इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। तो वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर के बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।